A 9-year-old Metro girl has a new lease on life thanks to surgery at the hospital for sick children, given the liver of a 9-year-old accident victim in a 4-hour operation. Is in critical but stable condition, normal after such an operation. Her condition will be monitored for 72 hours to see if there's any sign of rejection. World Motion Tour is over, and what a success it was. Skateboarded across Canada in 11 months, raising over $14 million to fight heart disease. He covered over 5,000 miles, averaging about 100 miles per day. He says he wants to thank all who donated to his cause. उसकी कहानी खत्म हो गई है, फिर भी उसकी हार्ड डिस्क से जो जंग है वो चलती रहेगी। और पिछले सप्ताह की लकी ड्रा के विनर्स हैं, एक को $11 मिलियन का प्राइज मिला था। वो आज सुबह क्लेम करने आए थे। मैं रेबेका हार्लिन लेक ओबीचोबे से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर कैथलीन माइकल की बॉडी मिली थी कल रात को। विटनेस के रिपोर्ट के अनुसार इस लड़की के साथ बलात्कार और मर्डर हुआ है। पुलिस अपना बयान नहीं दे रही थी जब तक उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं देखा, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि उस डिटेक्टिव का कहना है कि वो 100% श्योर है जो बॉडी हमें मिली है वो कैथलिक माइकल की ही है। हम इस केस को नजदीक से देखेंगे और आपको न्यूज देते रहेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप हमें बताना चाहेंगे तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूँ रेबेका हार्लिन, रिपोर्टिंग लाइव चैनल 4 न्यूज से। काट। बहुत ही खराब थी। नहीं, उतना बुरा नहीं था। मतलब बुरा था। इतना भी बुरा नहीं था। क्यों तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस दे रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मेरा नाम एलिजाबेथ है। मैं यहाँ एज अ एंटन काम करने आई हूँ। रिबेका, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे तुम्हारी जगह पर आना है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जॉब। तुम इस फील्ड रिपोर्टर की पोस्ट पर कैसे पहुँची? मैंने अपने आप को प्रूव किया है और ये लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। सच में? मैं भी तो भरोसेमंद हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम अच्छी तरीके से भी बात कर सकती हो। अच्छा, जैसे तुम कहो। ठीक है? ठीक है, थैंक्स। ठीक है, कमी नहीं कहेंगे। क्या होता है ये? जाने दो। साहब, 1-2 रुपए दे सकते हो? देखो, तुम इस तरह यहाँ नहीं घूम सकते। इधर पुलिस वाले घूमते हैं, तुम उस तरफ जाकर भीख मांगो, समझे? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाद में कब? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर मिलूंगा। तुम जाओ अब। ओके, कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगा। देखो, मैं घर लेट आऊंगा। एक केस पर काम कर रहा हूँ। मैथ्यू, मैं बाद में फोन करता हूँ। यस बॉस। वैसे तो चला गया, इसलिए हमने तुम्हारे लिए नया पार्टनर असाइन किया। ठीक है, लेकिन मैं अभी पुराने पार्टनर के दर्द को रिकवर कर रहा हूँ। डिटेक्टिव मैथ्यू, डिटेक्टिव डेविस, डिटेक्टिव डेविस, डिटेक्टिव मैथ्यू। तुम्हें डिटेक्टिव बने हुए कितने साल हो गए? लॉन्ग टाइम। मुझे लगभग 2 साल हो गए। अच्छा है, मगर तुम बच्चों का भी ख्याल रखते हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पता चलता है। आज तक तुमने कोई बड़ा केस सॉल्व किया है क्या? तुम्हें पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीधा सीधा बात करते हैं। मैं इंचार्ज हूँ और तुम मेरे पार्टनर। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे जानते हो? मुझे लगता है तुम ठीक हो। अच्छा? हाँ। अच्छा, तो वो क्या है? तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम घंटों बिताते हो अच्छे पुलिस वालों के शोज देखने में ताकि तुम उनकी तरह बन सको। हीरो बनना, बाहर जाकर लोगों को बचाना। और मुझे पक्का यकीन है कि तुमने कम उम्र में शादी की और अपनी बीवी को ये वादा करके मायके लेकर आए हो कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी यहाँ पे। और अपनी बीवी को ये वादा करके माया में लेकर आए हो
कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी यहाँ पर और तुम अच्छे हो, नहीं, ये नहीं, कहकर ये वो तुम्हें गलत है। दिलासा देती है। तुम अपने आप को एक मर्द समझते हो और अपने बारे में इतना सोचते हो कि तकलीफ में चले जाते हो, है ना? उसे लगता है कि वो मुझसे बेहतर है। तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आखिर उसमें क्या स्पेशल है? उसकी कार, उसकी लाइफ, उसका जॉब, और तुम? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूं जो तुम्हें चाहिए। सच में? क्या तुम मुझे दोगे? बिल्कुल। प्रॉमिस? रुक जाओ। मार्क, तुम? हाँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब, अगर तुमने अपना मन बदल लिया है तो मुझे कॉल करें। तो देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, लेकिन कैसी चीजें? मुझे नहीं पता मार्क, बट मुझे टाइम चाहिए। अरे मुझे बताओ ना, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। देखो, मुझे इन चीजों के लिए मूड की जरूरत है। ओह, आई एम सॉरी। मैं समझता हूँ बताना नहीं चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हारा कोई प्लान है? तुम सही कह रहे हो, कुछ नहीं है। मुझे बस एक रात चाहिए ताकि मैं रिलैक्स कर सकूं। एक रात सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ओह, मुझे बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर तुमने अपना दिनचर्या बदल लिया तो मेरा प्लान नहीं बदल सकता। मार्क, मैं इस समय बहुत सारी चीजों से गुजर रही हूँ। देखो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा अगर तुम सॉरी बोल दो, पर मैंने अभी तक वो शब्द सुना नहीं। सॉरी, चलो बोलो। तुम अपने आप को समझते क्या हो मार्क? तुम कोई भगवान हो या कहीं के राजा हो? नहीं, ओह, नहीं, प्लीज। नहीं, देखो मेरे पास कितने सारे मौके थे कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ सो सकता था। ओके, जो लड़कियां तुम्हारे जैसी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। चलो, बाकियों का तो सामना कर लेंगे, लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। मतलब कोई लड़की जो मुझसे ज्यादा अच्छी है सोने के लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छी नहीं। ठीक है, चलो सुनो, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब तुम इस बारे में क्या कहोगे? तुम बोल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? मेरा मतलब, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। मैं बहुत परेशानी में थी मार्क। बोलते रहो। तुम्हारे जो बाकी की गर्लफ्रेंड्स थी उनको लगता है तुम बहुत स्मार्ट रुको। हो। तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? जिस तरह तुम मेरे साथ बर्ताव करते हो, जिस तरह तुम मुझे छूते हो, या तुम उस तरह मुझे टच नहीं करते हो जैसा कि मैं चाहती हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो मार्क। तुम ये बच्चा गिरा दो। फिर तुम उसके बाद क्या करोगे? हाँ, मुझे उस बारे में नहीं पता। तुम ये चुप क्या हो जाओ, कर रहे हो? चुप हो हटो जाओ, मेरे मैं ऊपर तुम्हारे से। बच्चे को हटो, मार छोड़ो दूंगा। मैं मुझे, ये करने छोड़ो, वाला हूँ। निकलो अभी यहाँ बोलो, से। क्या कहना चाहती हो? बोलो अब। हम इस बच्चे को रखेंगे। तुम कैसी कुतिया हो ये मैं जानता हूँ। कौन?
कोई मेरी मदद करो। पहले फ्रेश हो जाओ। आज का दिन कैसा रहा? हाँ, ठीक ठाक था। कुछ सही नहीं लग रहा, क्या हुआ? मैंने एक बंदे से बात किया, पता चला कि उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। यू नो, वो अकेला काम करने वाला मुझसे। तुम मैमी से और उम्मीद ही क्या कर सकते थे? तुम्हें तो पता ही था कि इतना आसान नहीं है। हाँ, ये सही है, लेकिन वो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे मेरा पहला दिन है। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए पहला ही दिन था ना। मेरे कहने का मतलब नहीं था। बेब, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें पता है ना, तुमने सब कुछ छोड़ दिया इस जॉब के लिए। तुम प्रमोशन के लिए बहुत उत्सुक थे और तुम्हें ये जॉब चाहिए था, तो थोड़ा सब्र रखो ना। सच कहूँ तो बहुत दिनों से मैं किसी डिटेक्टिव से नहीं मिली हूँ और तुमने मेरा कोई केस सॉल्व नहीं किया है। सच में? तो तुम बताओ, तुमने कितने केस सॉल्व किए हैं? मुझे लगा था तुम मेरी तरफ हो। क्या? मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। हाँ? हाँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं। ओके मिस्टर, तो अभी प्लान ये है तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा और तभी तुम्हें ये मौका मिलेगा। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें उससे गले मिलकर सामना करना होगा और तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम उसकी तरह काबिल हो, जैसे कि एक खिलाड़ी होता है। समझ गए? हाँ। थैंक यू। गुड नाइट। मुझे डेविस के साथ काम नहीं करना। क्या? तुमने उसे मेरे साथ क्यों रखा? मुझे लगता है तुम दोनों आपस में घुल मिल जाओगे। थॉमस, देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुमने उसकी फाइल देखी क्या? उसे एक चांस दो, वो सही लड़का है। ठीक है, वो अनप्रोफेशनल है। तो क्या हो गया, उसको एक मौका दो। देखो मैथ्यू, तुम बेस्ट हो। अगर तुमको इस केस को क्लोज करना है, ये केस एक बहुत बड़ा है। मैंने सबको काम पर लगा दिया इस केस के लिए, लेकिन मेरा भरोसा तुम पर है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मैं हैंडल कर सकता हूँ। तुम्हें बैच किसने दिया मैथ्यू? मुझ पे भरोसा करो और चले जाओ यहाँ से। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? देखो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो प्लीज मुझे बताना। सोच के बोलो, तुम एक डिटेक्टिव हो, पता चल जाएगा। मुझे लगा था तुम इंटेल की इन्फॉर्मेशन का रिस्पेक्ट करते होगे। हाँ, शायद। और मुझे लगता है कि मुझे इसमें लीड करना चाहिए। ऑल राइट। ओके। तुम मेरे जूनियर हो और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लीड करो और मैं तुम्हें फॉलो करूं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम डेविस हो और मेरे जूनियर भी हो। अगर मुझे एक मौका मिल गया तो मैं तुमको दिखा सकता हूं कि मैं तुमसे बेहतर काम कर सकता हूं। क्या तुम्हें ये सब तुम्हारी बीवी सिखाती है? देखो, तुम्हें इतनी जल्दी ये मौका नहीं मिलने वाला। तुम ऐसे क्यों हो यार? क्योंकि मैं सही हूं, ठीक है? मुझे यहाँ का सिस्टम पता है कि किस तरह काम किया जाता है। हम रुकते हैं, सोचते हैं और फिर काम करते हैं। बाय द वे, इसी तरह से काम होता है और केसेस सॉल्व होते हैं।
सिर्फ केस फाइल्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। देखो इसे, ये काम करने के लिए फोकस जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, और इसी तरह से केसेस सॉल्व होते हैं। ठीक है? नहीं, मैं इन सबको नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहाँ कभी काम नहीं कर पाओगे। मैं फील्ड में बहुत ही अच्छा हूं। ओके, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे काम में, तुमने आज तक क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं पड़ी है। लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें मुझे देखना होगा, सुनना होगा और सीखना होगा। ठीक है? देखो, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं और हम ये तभी सॉल्व कर सकेंगे जब तुम मुझे फॉलो करोगे। क्या अब मुझे तुम्हें बताना होगा कि मुझे कैसे फॉलो करना है? तो तुमको अपने लिए नौकर चाहिए? देखो, मेरा मतलब ऐसा नहीं देखो, था। बंद करो ये सब, बंद करो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। यस सर। हमारे पास 459 जैसा 2.7 की तरह था। वैसे इस लड़की का नाम है रुबेका हार्लिन। ऐसा बताया जा रहा है कि इसे अपार्टमेंट से उठाया गया है और कुछ खून के धब्बे मिले। पड़ोसियों का कहना है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ रहे थे। अब बॉयफ्रेंड कहाँ है? देखो, हमें स्टेटमेंट लेना होगा। हम उसे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं या डाउनटाउन जाना होगा? मैं वहाँ नहीं जाने वाला, उसे ही यहाँ बुलाइए। ठीक है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली क्या? ये लो, देख लो। ओके सर। और मैं क्या करूं? उसकी मदद करो। क्या? उसकी मदद करो। तुम ठीक हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम ठीक रहो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अनकंफर्टेबल हो। मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है जानना चाहते हो? तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिसिंग है और पता नहीं कहाँ है। एक्चुअली तुम दोनों लड़ रहे थे, तुम्हारे नेबर्स ने ये बताया। मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है? चलो मैं याद दिलाता हूं। जब तुम अपार्टमेंट में और उसने दरवाजा खोला तो तुमने उसके बाल पकड़ के उसका सर दीवार पर पटक दिया। आप कुछ याद आया? नहीं, अब भी नहीं। क्या तुम जानते हो जो दीवार पर धब्बे लगे हैं खून के, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? तो मुझे इस चेयर पे क्यों बिठाया है? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्यों हो? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, मार्क। वो गायब है? हाँ, वो मिसिंग है। ओह, थैंक यू कैप्टन ऑब्वियस, या मैं कहूँ डिटेक्टिव ऑब्वियस। तुम मुझे कह सकते हो मैथ्यूज, ठीक है? ओह मैथ्यू, तो तुम डिटेक्टिव हो, तो बाहर जाओ और उसे ढूंढो। प्रॉब्लम यही है मार्क, जब तक तुम नहीं बताओगे वो कहाँ है, हम कैसे ढूंढेंगे उसे? तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। ये तो बहुत अच्छा। हाँ। मेरा चेहरे पर? हाँ। तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ डिटेक्टिव? नहीं पता। तुम मुझे गोबर में सने हुए नजर आ रहे हो। गोबर में सना हुआ? गोबर में सना हुआ? हाँ, तुम मुझे एक वाहियात इंसान तुम्हें लग रहे लगता है मैं गोबर से सना हूँ और उसी में तैर के हो। तुम्हें बचाऊंगा? क्या प्रॉब्लम है डिटेक्टिव? क्या तुम्हें छुट्टी बिताने का टाइम नहीं मिल रहा? भाग में जाओ। हम लोग टच में रहेंगे। ये नहीं हो सकता। हार्ड में जाओ। तुम मेरे डिपार्टमेंट पे सवाल उठा रहे हो और मेरी अथॉरिटी पे सवाल उठा रहे हो। हमारे डिटेक्टिव जितना हो सके उतना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मेरे बंदों से दूर रहना। मिनी
मियामी इंटेल ने ये कहा है कि रेबेका हार्लिन के कैथलीन माइकल के गायब होने में कोई न कोई कनेक्शन है, जिसकी बॉडी मिली थी लेक ओकचौबे में कुछ दिन पहले। वो ये सब चीजों के लिए करते हैं गैंग वार। और वो पुलिस वाले थे। ब्लॉ ब्लॉ हाँ ब्लॉ। सही कह रहे हो। ये है चैनल 11 और मैं हूँ डैनी कूपर। हम दोनों जाके उन लड़कियों का अपार्टमेंट चेक करते हैं। मैं लंच कर रहा हूँ। क्या तुम भूखे हो? रियली? चलो यार। ए सुनो, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इस तरह का बर्ताव करो। तुम इस केस में लीड करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे इंचार्ज हो। हाँ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक डील करते हैं। मैं इंचार्ज हूँ, तुम मेरे जूनियर हो, और तुम्हारा काम है मुझे फॉलो करना और चुप रहना। अब चुपचाप बैठो गाड़ी में और चलो मेरे साथ। तुम डिटेक्टिव हो कि फट्टू हो? डिटेक्टिव। लगते नहीं, इसीलिए पूछा। जाओ जाकर बैग चेक करो। किसी चीज को हाथ मत लगाना। हाँ मैथ्यू। मैथ्यू। हाँ, मुझे कुछ मिला है यहाँ। अब तुम्हें क्या मिल गया? वो प्रेग्नेंट है। क्या तुम बात करोगी पार्टनर के बारे में?
क्या तुम्हें कोई मेडल मिला है? क्या वो सिगार पीता था और तुम्हें तकलीफ देता था? उसके बारे में बात करें? कल मैं नहीं कर सकती। थर्सडे, फ्राइडे? जाने दो। सच में? सच में पीटर? क्या? व्हाट द हेल? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझसे वादा किया था। क्या तुम्हें इसके लिए मेडल चाहिए जो तुमने मुझे कहा और समझाया? तुम सिर्फ अपने जॉब के बारे में ही सोचते हो। हाँ, मैं करता हूँ, इसीलिए भरे जाते हैं सारे बिल्स। ग्लास नीचे रखो। अगर मैं कहूं नहीं, सुनो मेरी बात। मैं अभी बहुत बड़े केस पर काम कर रहा हूं। ये सबसे बड़ा है मेरे पूरे करियर का। इसकी वजह से मुझे अपने ऑफिस के बाहर निकलना पड़ा। मैं डील कर रहा हूं एक सीरियल किलर से और मुझे पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जॉब या मैं? हाँ, मगर मुझे पूरा हक है एक ड्रिंक पीने का जब भी मैं चाहूं। मैं सोने जा रही हूँ, तुम वहाँ आने की कोशिश भी मत करना, कमीने कहेंगे। गो अहेड, दरवाजा बंद कर दो। गो अहेड। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, सब पुलिस वालों को जानता हूँ, वो मुझे अंदर भेज देंगे। गो अहेड।
और बाय द वे, मैं पीना छोड़ चुका हूं। तुम इतने देर कहाँ थे? काम कर रहा था। ये भी ख्याल नहीं आया कि अपनी बीवी को फोन करना चाहिए? सुबह के 3 बज गए। मुझे ख्याल नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर अपनी कुर्सी पर बैठा रहता हूँ और बैठकर इंतजार करता हूँ कि कुछ हो जाए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर में बैठ के तुम्हारा इंतजार करती रहूं? नहीं, मैं भी काम करती हूँ घर में। तुम्हारी एक बीवी है जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। दूध कहाँ है? मैंने पूछा दूध कहाँ है? अगर तुम घर पर होते तो मैं तुम्हें कहती कि तुम देखो दूध लेकर अभी मुझे आओ। नहीं चाहिए। मैंने तुमसे बस एक आसान सा सवाल पूछा है कि दूध कहाँ है। दिन खत्म होता जा रहा है, मैं कुछ पीकर सो सकूं, कुछ हो तो दे दो। चाहो तो कुकीज खा लो। मुझे कुकीज नहीं, दूध चाहिए। तुम कभी कभी पागलों के जैसे बर्ताव करते हो, तुम्हें पता है? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि आज का दिन मेरा कैसा गया? मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पता है उसने क्या किया? आई एम सॉरी, आज मेरा काम पर बहुत ही खराब दिन गया और मैं वो गुस्सा तुम पर निकाल रहा हूं। आई एम सॉरी। यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सकता है?
तुम मुझे मत सिखाओ कि मेरा काम मुझे कैसे करना है। सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ जाओ। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई नया पार्टनर दे दें। बैठ जाओ। नहीं मैं ऐसा ही ठीक हूँ। मेरा सेंस कह रहा है कि तुम कुछ ज्यादा एटीट्यूड मुझे पता नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। डेविड ये सब क्या है? मैंने तुम्हें एक बेस्ट इंसान के साथ काम करने का मौका दिया है और तुम उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हो। मैं दूर हो रहा हूँ? वो मुझे कोई इज्जत ही नहीं देता है। इज्जत? मैंने तुम्हें डिटेक्टिव के तौर पर रखा है, रिस्पेक्ट तुम्हें कमानी होगी। मैं तो तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करता है क्योंकि ये काम ही इतना कठोर है। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है उससे। तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं खारिज करता हूँ और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है सर। समझ गए तुम? हाँ। अब जाओ, जाओ। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। मुझे बताओ वो कौन था? शिट, मैथ्यू, तुम बहुत जल्दी में आए। मैं जो बोल रहा तुमने सुन लिया। क्या है तुम्हारे पास? एक मेल है जो 20 साल के आसपास का है या फिर 30 उम्र का होने वाला है। 20 से 30 साल के बीच का है। वो खुद के लिए काम करता है, उसके पास पैसे हैं, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन क्राइम सीन पे हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि वो पूरी तरह साफ था। क्या यही बताने के लिए बुलाया था? नहीं, मैंने बस क्रॉस चेक किया तुम्हारी एक लड़की के साथ एक रिसेंट केस से। और कैथलीन माइकल, इन दोनों का जो क्राइम सीन है ना वो बहुत ही मिलता जुलता है। दोनों केस में दीवार पर खून के धब्बे मिले हैं और इन दोनों केस में पड़ोसियों का कहना है कि जोर से चिल्लाने, झगड़ा करने की आवाज आ रही थी और जमीन पर खींचातानी के निशान थे। इससे पता चलता है कि दोनों को मैं ये कैसे मिस कर सकता हूँ? क्योंकि जो वैश था वो इस वक्त केस पर नहीं काम कर रहा था, उसे तुम लोगों ने निकाल दिया था। जब वो रिटायर हुआ तो वो अलग ही दुनिया में चला गया, हमेशा के लिए। क्या तुम और कुछ जानते हो? जैसा मैंने कहा कि उस बारे में हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो सिर्फ खून नहीं करता है, वो जगह भी चुनता है। ओके, बैड आइडिया। लगता है कि कैथलीन माइकल को किसी जगह पर रखा होगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सारे धूल मिट्टी जमा थी, तो ऐसी जगह पे रखा होगा। जब तुमने कहा बकवास तो क्या मतलब था? मेरा मतलब गंदगी, चूहे की गंदगी और बहुत तरीके की गंदगी। किसे पता कि उसे कितने दिनों तक रखा गया। यार हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय। ठीक है, मुझे बताओ कंफर्म करके। मेरे हिसाब से कोई इंडस्ट्रियल जगह होनी चाहिए। अगर वो जगह तुमने ढूंढ लिया मैथ्यू, तो वो सीरियल किलर तुम्हारी पकड़ में होगा। हरामखोर। क्या? फेड्स। ये फेड्स आएंगे सीरियल किलर के लिए और केस लेकर चले जाएंगे, तुम लोगों से छीन लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों ना हम जल्दी जाकर उसे ढूंढ लें किसी दूसरी लड़की के अगवा होने से पहले? ये इतना आसान नहीं है डेविस। तुम क्या मरना चाहते हो? तुम्हें पता है हम किस तरह उलझे हुए हैं इस केस में। मैथ्यू, ये जो रिबेका नाम की लड़की है वे उसी जगह पर मिली थी, तो ये बात मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों की बॉडी पर एक ही तरह के निशान है। मैं सिर्फ एक चीज बता सकता हूँ कि वो इसकी बॉडी को ज्यादा दूर से नहीं फेंका गया है। मैं कह रहा था अपने बंदों को इस काम पर लगा देता हूँ जहाँ बॉडी मिली थी उसके आसपास। हमारे लिए ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलो चुप हो जाओ डेविस, ये नया बंदा है, इसे समझो तुम। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम क्राइम लोकेशन पर गए और तुम्हें वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी हाँ। नहीं, और तुम्हारे पास है बस ये घटिया सा प्रोफाइल्स। और ये मैथ्यू चाहता है कि तुम्हें डिटेक्टिव का काम सौंपे। ये सच में सीरियस था? तुम्हें उसे समझाना होगा। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। देखो मैथ्यू, मैंने अपना फाइल तुम्हारे पार्टनर के डेस्क पर छोड़ा था। लगता है वो मेरी गलती थी। तुम जाकर देख लेना और जाकर कोई डिटेक्टिव वाला काम करो। मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। बिल्कुल। डेविस। हाँ? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोलने लगते हो। आई एम सॉरी।
ये तुम्हारी गलती है डेविस, और तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, अगली बार ध्यान रहे। क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? प्लीज मुझे एक मौका दो ताकि मैं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तुम नहीं जानते। ये सब तुम दिखावे के लिए कर रहे हो? चुप हो जाओ, चुप। इसमें हंसने की बात क्या है सार्जेंट क्रुक्स? कभी कभी हंसना चाहिए। अच्छा, और वो क्यों? ये कुछ अलग बात है यार। उसके सारे काम ऐसे ही होते हैं, और उसके पास कोई पर्टिकुलर रीजन भी नहीं है। मुझे पता नहीं। वो कहाँ गया? वहां से बाहर चला गया। डेविस, हाय, मैं हूँ डिटेक्टिव डेविस। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए। ये सब तुमने किया है? हाँ, क्या हम सवालों पर आ सकते हैं डिटेक्टिव डेविस? सॉरी, लेकिन मुझे बहुत सारा काम बाकी है। 25 तारीख की रात को क्या कर रहे थे तुम? वो बहुत ही बुरी कहानी है। मैं एक रूम में था एक कमीने के साथ, जिसने मुझसे सवाल पे सवाल किए, कभी खत्म ना होने वाले। मुझे लगता है तुम्हें पता होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है। बैठो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो तुम रिबेका को कब से जानते हो? बहुत दिनों से। तो तुमने किया ये सब? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रिबेका का खून? नहीं 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 नहीं।
मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं उससे प्यार करता था। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। हो सकता है कि तुम गुस्सा हो गए हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, या फिर उसको पता चल गया हो कि तुम उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या लगता है? सच में? बहुत अच्छा, बहुत मजेदार है। नहीं नहीं, हम ब्रेकअप करने वाले थे और तुम तो जानते हो उसमें कुछ नहीं था। और ये कोई कारण हो सकता है किसी को मारने के लिए? नहीं। तुम्हें ड्रिंक चाहिए डिटेक्टिव? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये पेंटिंग्स तुमने बनाए क्या? हाँ, ये मैंने ही बनाए। पेंटिंग्स बनाने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। तो मैं नियंत्रण में रहने की कोशिश करता हूँ ये बनाते हुए, लेकिन मैं इस चीज को बनाने में मजे लेता हूँ। तुम्हें पता है एक गलती हो गई तो तुम्हें उसके साथ जीना पड़ता है, नहीं तो हमें उसे सुधारना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि तुम एक पेंटर की कहानी सुना रहे हो ताकि तुम मुझे उलझा सको, है ना? मैं करता हूँ कभी कभी, और उसमें मुझे गलती करना पसंद है। और जब ये गलत हो जाता है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए चेतावनी होती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीयर्स। क्या कह रहे थे तुम? क्या पता करना चाहते हो? तुम कुछ भी पता नहीं कर पाओगे, समझे? कुछ भी नहीं कर सकते तुम ये। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Cheers. दोस्त, तुम मेरी जगह पर क्या कर रहे हो? दारू पियोगे? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम यहाँ पे क्या? कौन? कैप्टन। क्या है? डेविस। एलिजाबेथ। हाँ। मैं मैथ्यू हूँ LAPD से, और तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। किस चीज के बारे में? रिबेका हार्डी के बारे में। ठीक है। तुम उसे कैसे जानती हो? दोनों साथ में काम करते थे, इसलिए जानती हूँ। तुम उसके साथ इतने दिनों से काम कर रही थी और कुछ बात नहीं हुई तुम्हारी? मैंने कभी कोशिश नहीं की डिटेक्टिव मैथ्यू। सिर्फ 2 बातें रिबेका के बारे में। उसका मंगेतर मार्क। मुझे पता है तुम उसे जानती हो। उसने क्या किया? मर्डर केटलिन माइकल्स का, रेबेका का किडनैप, और पता नहीं क्या क्या करेगा। नहीं,
नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। देखो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मगर तुम्हें पता है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, सिर्फ हाँ या ना। तुम अपना फोन नहीं उठाओगे? डिटेक्टिव मैथ्यूज? क्या? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मार्क ने फिर कुछ किया। क्या हुआ? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए डिटेक्टिव। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, कुछ जरूरी बात करनी है। सुनो डिटेक्टिव। हाँ एलिजाबेथ। अभी भी वो $50,000 का इनाम है? अब बढ़कर $1 लाख हो चुका है। मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? ये मेरा कार्ड है। थैंक्स। मुझे तुम कभी भी कॉल कर सकती हो और बता सकती हो मार्क के बारे में। जरूर बताऊंगी, टच में रहूंगी तुम्हारे। अपार्टमेंट में पहुंचिए, वहां पर किसी की बॉडी मिली है, जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं ऑन द वे हूं। साला खूनी, छोड़ूंगा नहीं उसे। शिट यार, डेविस। मुझे वो चाहिए किसी भी तरह। सच में? मैंने कहा था इससे, अगर वो इतनी गहराई में जाएगा तो मारा जाएगा। मेरे साथ सिर्फ 1 वीक से था और अब देखो ये क्या हो गया। इसे क्रियाक्रम के लिए भेज दो। मार्क। हाय, कैसी हो? तुम मुझे अननोन नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो चाहिए वो करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, नई पिक्चर्स देख रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैंने उसे कार्ड दिया। मेरे पास अभी खाने के लिए स्पेशल पिज्जा है। मार्क, तुम कहाँ हो? ना ना ना, हेलो। मैं ऐसे केस की डील कर रहा हूँ जिसमें मेरे एक डिटेक्टिव का खून हो गया है, तो मुझे
तो मेयर साहब, मैं तहे दिल से 1 मिनट का मौन रखना चाहता हूँ। हे भगवान, ये कॉफी तो एकदम घटिया है। डेविस हमेशा ये कॉफी पीता था ना। देखो, डेविस यहाँ सिर्फ 1 वीक के लिए था। सीरियसली अगर तुम बार बार मुझे उसके बारे में पूछोगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जो कुछ भी हो यार। हाँ बोलिए। क्या तुम पत्नी हो डेविस की? क्या मेरे पति ठीक तो है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए अंदर। मैं डेविस का पार्टनर था। हे भगवान, क्या हो गया? हे भगवान, I'm sorry। अब क्या? डेविस वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता। तो तुम अभी इस बारे में क्या करने वाले हो? मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। तुम इस पर काम कर रहे हो? ओह, तुम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये तो होना ही था। तुम्हें चेक मिलने वाला है डिपार्टमेंट से। मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम वो पैसे सुख शांति से कहीं रहने के लिए इस्तेमाल करना। तुम्हें लगता है मुझे पैसे से लगाव है? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम उसे लेकर आओ जिसने मेरे पति को मारा।
वादा करो मुझसे, तुम उसे ढूंढ लोगे। इस केस पर मैं और डिविस साथ में काम कर रहे थे और हम ये सॉल्व करने के नजदीक भी थे। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, समझे? हाँ, मैं समझ गई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे कॉल करना। ख्याल रखो अपना। थैंक यू। डिटेक्टिव मैथ्यूज। मुझे पता है वो कहाँ है। डिटेक्टिव मैथ्यू, क्या? आपके लिए कुरियर है। ये क्या बकवास है? तुम इस बात की चिंता मत करो। क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता। मैं किसी भी कीमत पे ये केस सॉल्व करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई लीड मिली? हाँ, जस्ट अभी मिली। हमें वो हरामखोर कहाँ मिलेगा? तो किसका इंतजार कर रहे हो? पता चल चुका है उसके अपार्टमेंट का। मुझे कुछ बंदे चाहिए बैकअप के लिए। बिल्कुल, मैं तुम्हें बैकअप दूंगा। चलो इस कमीने को पकड़ते हैं। चलो। चलो चलते। चलो।
हाँ हाँ, ऐसे ही पोज देती रहो, मैं फ्लैश मारने वाला हूँ। मुझे तुम्हारी ऐस दिखाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ हाँ, थोड़ा इधर। नाइस नाइस, गुड। अभी इधर से चलिए। क्या बात है। आप लोग बहुत जल्दी आ गए, वैसे भी ये प्राइवेट पार्टी है। हे, तुम लोगों को एंजॉय करना है क्या? ज्यादा नखरे मत दिखाओ। हमें यहाँ तलाशी लेनी है। मार्क किधर है? वो पीछे है। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऑफिसर डाउन, ऑफिसर डाउन, मुझे अभी के अभी बैकअप चाहिए। हे भगवान, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। जाओ उसे पकड़ो। क्या? मार्क, मैं तुम्हें देख सकता हूं, बाहर आओ। इसमें मजा नहीं आएगा। चुपचाप बाहर आ जाओ। लड़की को जाने दो। लड़की को जाने दो। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है मैं इसे मारना चाहता हूँ? ये मेरे बाहर जाने का जरिया है। तुम भाग नहीं सकते मार्क। नहीं, मेरे लिए नहीं। तैयार हो जाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते मार्क। तुम उस लड़की को जाने क्यों नहीं देते? तुम्हें लगता है ऐसा मेरे लिए है? ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो, मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करो। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। मार्क, बंद करो तुम्हारा ये खेल। तुम अब यहां से बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। पुलिस यहां किसी भी वक्त आती ही होगी। तुम बात करते रहो, बात करते रहो। तुम सही हो, सही हो, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं कर सकता हूँ। मैंने कुछ पकाने के लिए रखा है यहाँ के किचन में। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बद्दुआ देता है, और अभी मेरे पास एक ऐसी लड़की है। कम ऑन, मैं एक डील करता हूँ। अभी इसी वक्त मैं जाऊंगा, सिर्फ 6 सेकंड। अगर तुम हिले, इसका भेजा फ्राई। प्लीज छोड़ दो समझ में मुझे। आया? भाड़ में जाओ। तुम्हें समझ में आया क्या? छोड़ दो मुझे। मैं निकल रहा हूँ। 6, प्लीज। 5, 4, 3, 2, टाटा 1। क्या तुम ठीक हो? या मैं चाहता हूं तुम यहीं बैठे रहो, अभी बैकअप आ जाएगा।
अब तक बैकअप क्यों नहीं आया? बस आता ही होगा। अंदर एक पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी है, अभी के अभी बैकअप बुलाओ, अभी के अभी, समझे? तुम इस कुतिया को देखना चाहती थी ना, देखो। है, बहुत अच्छे, ये सही किया तुमने। मुझे इससे बात करनी है। क्या वो मेरे कपड़े हैं? मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? लुकिंग हॉट। आखिर इसने मुझे ऐसा क्यों कहा? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मार, क्या तुम इसका मुंह बंद करोगे प्लीज? बिल्कुल। ये लो तुम्हारी ड्रिंक। क्यों? मुझे जो चाहिए वो मिलता ही है, हमेशा। तुम धोखेबाज हो। देखो मैं बताती हूँ, ये बहुत मुश्किल था जो मैंने अभी अभी किया, लेकिन ये झूठ हो सकता है। ये पागलपंती के बारे में क्या कहती हो? कभी कभी हमें बस एक धक्के की जरूरत होती है। मैं कैसी लग रही हूँ? और मैं ब्रेकिंग न्यूज देते समय कैसी लगूंगी? क्या? न्यूज रिपोर्टर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम क्वीन हो टीवी की। हनी, मेरा मतलब है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, समझी?
एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें पता है एलेक्सा माइकल्स कहाँ मिलेगी? हाँ, यही नीचे ऑफिस में है। थैंक्स। थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पर मुझसे मिलने के लिए। लेकिन ये जल्दी था। तुम्हारे यहाँ से एक रिपोर्टर इसी तरह किडनैप हुई थी जैसे तुम्हारी बेटी किडनैप हुई है। क्या आप हमारे रिपोर्टर के बारे में बात कर रहे हाँ, रेबेका हार्डी। क्या तुम्हारी बहन ने कभी उसके बारे में जिक्र किया था? नहीं। कोई नया बॉयफ्रेंड? हाँ, एक बंदा था। मेरा मतलब वो उससे फोटोशूट पे मिली थी। क्या उस आदमी का कोई नाम है? उसकी फोटो ही देख लो। बेटर। शिट। डेविस मारा जा चुका है। कैप्टन हावर्ड को भी कल गोली लगी थी और वो भी मर चुके हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं अभी। नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू। हे भगवान। मैं रिजाइन दे रहा हूँ अपने पर्सनल कारणों की वजह से। मैं ये डिसीजन किसी के दबाव में नहीं ले रहा हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे पश्चाताप हो। इसी कारण से मैं अपनी कुर्सी छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी इस समय में कि शहर में ऐसे क्राइम हो रहे हैं और मैं ये शहर अच्छे हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। इतने सालों में मुझे सिर्फ 2 बार महसूस हुआ कि मैं इस पद के काबिल नहीं हूँ। जैसे कि मेरा पुराना पार्टनर था तो बता गया, और दूसरी बात कहूँ तो मैंने सारा केस उस बंदे को सौंप दिया जो इसके काबिल है और वो मेरी कुर्सी ले सकता है। इसलिए मैं डिटेक्टिव मैथ्यू को रिकमेंडेड करता हूँ कि उसे मेरी जगह पर कैप्टन बनाया जाए। तुम्हारा कैप्टन जेम्स हावर्ड।
क्या तुम बात करना चाहते हो? सच में पीटर? हाँ, मगर मुझे पूरा हक है एक ड्रिंक पीने का जब भी मैं चाहूं। वैसे तो चला गया, इसलिए हमने तुम्हारे लिए नया पार्टनर असाइन किया। मुझे डेविस के साथ काम नहीं करना। तुमने उसकी फाइल देखी क्या? उसे एक चांस दो, वो सही लड़का है। ठीक है, वो अनप्रोफेशनल है तो क्या हो गया, उसको एक मौका दो। तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम घंटों बिताते हो अच्छे पुलिस वालों के शोज देखने में ताकि तुम उनकी तरह बन सको, हीरो बनना, बाहर जाकर लोगों को बचाना। तुम अपने आप को एक मर्द समझते हो और अपने बारे में इतना सोचते हो कि तकलीफ में चले जाते हो। लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें मुझे देखना होगा, सुनना होगा और सीखना होगा, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं और हम ये तभी सॉल्व कर सकेंगे जब तुम मुझे फॉलो करोगे। क्या अब मुझे तुम्हें बताना होगा कि मुझे कैसे फॉलो करना है? मैंने कहा था इससे, अगर वो इतनी गहराई में जाएगा तो मारा जाएगा। सच में? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऑफिसर डाउन, मुझे अभी के अभी बैकअप चाहिए। हे भगवान, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पहले से पकड़ो। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। क्या प्रॉब्लम है डिटेक्टिव? क्या तुम्हें छुट्टी बिताने का टाइम नहीं मिल रहा? भाग में जाओ। हम लोग टच में रहेंगे। और ये मैथ्यू चाहता है कि तुम्हें डिटेक्टिव का काम सौंपे। लेकिन मेरा भरोसा तुम पर है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये मैं हैंडल कर सकता हूं। ये नहीं हो सकता। ये है CH4 HD चैनल न्यूज। मैं अभी रेविका हार्डी के घर के बाहर खड़ी हूँ। हर दिन के बाद मैं उसका यहाँ होने का निशान ढूंढती हूँ। एक सस्पेक्ट है रेविका हार्डी के लापता होने में और कैटलिन की हत्या में। अगर आपको ये हत्यारा कहीं दिखता है तो प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो कोई भी इस बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसको $1000 का इनाम दिया जाएगा। हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। CH चैनल न्यूज 4 से मैं हूँ एलिजाबेथ। I don't